आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। परमेश्वर पर भरोसा बढ़ाने के 4 तरीके क्या है? परमेश्वर पर अपना भरोसा कैसे बढ़ाए? भरोसा वह विश्वास है जो किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति या चीज पर भरोसा करने में होता है। उदाहरण के लिए, आप निश्चित हो सकते हैं कि सूरज पूर्व में उगेगा और पश्चिम में अस्त होगा, या कि हवा हमेशा धरती की सतह पर बहेगी, आपके चेहरे को सहलाएगी। आजकल हम अक्सर अपने रूप, उपलब्धियां, रिश्तों या पैसे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम मूर्तियां या अपनी महत्वाकांक्षाओं पर भरोसा कर सकते हैं। कुछ लोग, भले ही वे बाइबल में बताए गए स्टिक स्वर्गदूतों के बारे में भी न जानते हो, वे इन प्राणियों पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, बजाय इसके कि वे इस बात पर भरोसा करें कि कौन वास्तव में मायने रखता है। यहाँ पर आज हम कुछ प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर में हम अपना विश्वास कैसे बढ़ाएं, उस चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। पहला, नियमित रूप से पश्चाताप करें और अपने पापों को स्वीकार करें। कभी कभी पाप का अपराध बोध हमें पूरे साहस के साथ परमेश्वर के पास जाने से रोकता है, लेकिन जब हम नियमित रूप से पश्चाताप करते हैं और अपने गलत कामों को स्वीकार करते हैं, अपने उद्धार के लिए यीशु पर भरोसा करते हैं, तो हम इस आश्वासन से भर जाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सही हैं, और इससे हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। 2, परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए। बाइबल हमें बताती है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। रोमियो उसका 10 अध्याय आयत 17 में। दुनिया की आवाज़ों को अनसुना कर दें और परमेश्वर की आवाज़ पर ध्यान दें। जब हम अपने हृदय को शास्त्रों से भर लेते हैं और उन पर मनन करते हैं, तो असुरक्षा और संदेह के विचार आने पर उन्हें याद रखना आसान हो जाता है। नकारात्मक संदेशों को सुनने से इनकार करें और हर परिस्थिति में लगातार उसके वचन को स्वीकार करें। आत्मविश्वास और परमेश्वर के नियंत्रण पर आधारित अनुच्छेद मसीह और आपके जीवन में उसके कार्य पर आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक है। 3, परीक्षाओं में परमेश्वर पर निर्भर रहे। याकूब उसका 1 अध्याय आयत 2 से 4 कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न हो। प्रशिक्षण न केवल आपको मजबूत बनाते हैं, बल्कि परमेश्वर खुद को आपके सामने प्रकट करता है और आपको उनसे मुक्त करके खुद को साबित करता है। भले ही कुछ प्रशिक्षण आपको अपेक्षा से अधिक समय तक चलते हैं, लेकिन अंततः आप परमेश्वर के कार्य को देखेंगे। उससे आप उस पर, उसकी शक्ति को और उसकी वफादारी पर भरोसा करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन में इस विश्वास के साथ चले कि वह हर कदम पर आपका हाथ थामे हुए है। 4, परमेश्वर के वचन की सच्चाई बोले। मुश्किल समय में अपने शब्दों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढालना आसान होता है, लेकिन जब हम नकारात्मकता से घिरे होते हैं, तब भी परमेश्वर के वचनों की सच्चाई का प्रचार करना हमारे विश्वास को मजबूत करता है। उसका वचन हमें जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास देता है। उदाहरण के लिए, लगातार यह स्वीकार करते रहना कि परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार आपकी सारी आवश्यकताओं को वित्तीय कठिनाइयों के समय में पूरा करेगा। फिलिपियो उसका 4 अध्याय आयत 19 आपको अपनी स्थिति पर नहीं बल्कि उसकी योग्यता पर विश्वास करने में मदद करता है। यहाँ पर परमेश्वर पर भरोसा बढ़ाने के लिए हम अभी प्रार्थना करेंगे। ईश्वर पर विश्वास के लिए प्रार्थना। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु, आपका धन्यवाद क्योंकि आप हमेशा वफादार और सच्चे हैं और आपका दृढ़ प्रेम कभी खत्म नहीं होता।
आपका धन्यवाद की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी है, और जब हम संदेह करते हैं तब भी आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और हमारी ओर से कार्य करते हैं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि कभी कभी मुझे संदेह होता है, कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी प्रार्थनाएं वास्तव में प्रभावी है या नहीं, या आप मेरी बात सुनते हैं या नहीं। इसलिए प्रभु, मैं आपसे अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए कहता हूँ। मुझे यह भरोसा दिलाने में मदद करें कि आप हमेशा मेरे लिए मौजूद रहेंगे और मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे या त्यागेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर समय आप पर भरोसा करने में मदद करेंगे। प्रिय पवित्र आत्मा, हमें हमारा सहायक, मार्गदर्शक और सांत्वना देने वाला बनने के लिए भेजा गया है। मेरे जीवन को निर्देशित करें ताकि मैं अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा करने का उदाहरण बन सकूं। मैं अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर भरोसा रखूं और जहां आप मुझे ले जाएं वहां चलूं। मेरे लिए आपके कोमल प्रेम के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन। अब हम आश्वासन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, मैं पूरे विश्वास के साथ आपके पास आता हूँ। मुझे पता है कि अगर यह मेरे जीवन के लिए आपकी योजना का हिस्सा है तो आप मुझे वह सब कुछ देंगे जो मैं आपसे मांगता हूँ। प्रभु, मुझे आपके साथ चलने के लिए आपकी आत्मा की आवश्यकता है। मुझे आपसे यह आश्वासन चाहिए कि मैं वह सब कर सकता हूँ जो मुझे करना चाहिए। मैं आपके वादे पर भरोसा रखूँ और मुश्किल समय में आपके प्रति वफादार रहूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं साहसपूर्वक जीऊं क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं। आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे मदद के लिए। सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, ऐसे समय आए हैं जब मैंने अपनी ताकत और काम करने की अपनी क्षमता पर संदेह किया। मुझे पता है कि आपने मुझे अद्वितीय प्रतिभाओं और एक लचीले दिल से बहुत आशीर्वाद दिया है। प्रभु, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपकी मदद मांगता हूँ। मेरा आत्मविश्वास बढ़ाए और मुझे यह विश्वास दिलाने में मदद करे कि मेरे लिए आपकी योजनाएं अच्छी है और आपको परम महिमा प्रदान करेंगी। आमीन। हम ईश्वर पर भरोसा बढ़ाने में मदद के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हम गरीब, दुखी, पापी हैं। हम आपकी इच्छा और वादों को जानते हैं, लेकिन हम उन पर विश्वास करने के लिए बहुत कमज़ोर है। हमारा मांस और खून हमें पीछे खींचता है और हमारा दुश्मन शैतान हमें शांति से नहीं छोड़ेगा। हमारे दिलों को जगाओ ताकि हम ईमानदारी से तुम्हारे वचन को ग्रहण कर सके और इसे हल्के में न ले या इसे बिना फल के न सुने, जैसा कि तुम्हारे लोगों ने बहुत पहले किया था। हमें तुम्हारा भय मानने और प्रतिदिन तुम्हारी दया में विश्वास बढ़ाने के लिए प्रेरित करो। धन्यवाद कि तुम्हारे पुत्र मसीह यीशु के द्वारा हम अनंत उद्धार पा सकते हैं। हमारे हृदय की अपनी पवित्र आत्मा डालो ताकि दृढ़ विश्वास के साथ हम यीशु मसीह से जुड़े रहें और उसकी मृत्यु में सांत्वना पाए। परमेश्वर ने हमारा विश्वास बढ़ाए, हमें उनके द्वारा पापों की क्षमा पर विश्वास करने में सहायता करे। आपकी इच्छा के प्रति स्वेच्छा से आज्ञाकारिता में हमें पृथ्वी पर पवित्र जीवन जीने में सहायता करे, जब तक कि आपकी कृपा से हम दुख की इस दुनिया से विदा न हो जाए और अनंत जीवन प्राप्त न कर ले। आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा एक सच्चे परमेश्वर के साथ अभी और हमेशा जीवित है और शासन करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन में इस विश्वास के साथ चले कि वह हर कदम पर आपका हाथ थामे हुए है। वह नहीं चाहता है कि आप यह काम अहंकार, ढींगे या गर्व से करें, बल्कि केवल उस शांति के साथ करें जो यह जानने से आती है कि आप कौन हैं, वह कौन है और आपने उससे क्या विरासत में पाया है।
परमेश्वर पर अपना भरोसा मजबूत करने का एक बढ़िया तरीका है। इसलिए प्रिय, जो आश्वासन आपको मिला है उसे केवल शब्दों में ही स्वीकारना न करें, बल्कि अपने कार्यों में भी स्वीकार करें। प्रभु के निर्देशों को सुने और हर कदम पर उनका पालन करें। आज या किसी भी दिन जब आपको अतिरिक्त आत्मविश्वास की जरूरत हो तो सीधे परमेश्वर और उसके वचनों की ओर मुड़े। वह कभी असफल नहीं होगा। परमेश्वर के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे साथ आगे बढ़े। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।